वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। वेलकम टू निक पेंसिल आर्ट्स। आज हम फेस आउटलाइन ड्राइंग रियल टाइम में करेंगे। जैसे कि बहुत सारे सब्सक्राइबर का ये रिक्वेस्ट था कि आप रियल टाइम में फेस ड्रॉ करके दिखाएं और फेस की आउटलाइन। और आज हम सुशांत सिंह राजपूत की ये वाली ड्राइंग का फेस आउटलाइन करेंगे। इस पिक्चर का आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसकी जो डाउनलोड लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके इसका पिक्चर आप बना सकते हैं। देखिएगा, मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से ले जाऊंगा और हम इसमें ग्रिड मेथड का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं ये 8x8 का ग्रिड है। आप देखिएगा ये 8x8 का ग्रिड है। सबसे पहले मैं आपको ग्रिड ड्रॉ करना सिखाऊंगा, किस तरह से आप ग्रिड ड्रॉ करेंगे और उस ग्रिड में आप किस तरह से अपने ड्राइंग को सेट करेंगे, कैसे हर एक फेशियल फीचर्स को आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे। इस ट्यूटोरियल में हम स्पेशली फेशियल फीचर्स पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे। बाकी जो कपड़े वगैरह हैं वो जस्ट हम नॉर्मल एक आउटलाइन बनाएंगे। तो ग्रिड लाइंस बनाने के लिए मैं एक नॉर्मल रूलर 30 सेंटीमीटर रूलर और एक 2H पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं 3 सेंटीमीटर की स्क्वायर ग्रिड बना के आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपको ग्रिड लाइंस बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने रूलर को सेट कर लीजिए और यहाँ जज कर लीजिए कि आपका जो ग्रिड है पेज के बीचों बीच आना चाहिए। तो जस्ट आप थोड़ा सा सेट करके इसको रेडी कर लीजिए। तो चलिए ड्रॉ करते हैं यहाँ पर ग्रिड लाइंस। ओके, हम यहाँ पे 24 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे जिसको हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें 8x8 का ग्रिड लाइन बनाना है। तो 24 सेंटीमीटर अगर हम खींचते हैं तो उसको हम 8 पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे, 3 सेंटीमीटर ईच करके। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रिड लाइंस बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2H पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप कैमरे पे देख सकते हैं 2H पेंसिल। 2H पेंसिल का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2H पेंसिल काफ़ी लाइट होता है। अगर आपके पास 2H पेंसिल नहीं है तो आप कोई भी पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं, बट आप कोशिश करें कि आप लाइट पेंसिल से ही ड्रॉ करें, क्योंकि लाइट पेंसिल को रब करना ईजी रहता है। तो आप 2H 4H पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप HB पेंसिल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा आप इस प्रोसेस को किस तरह से फॉलो आउट करेंगे। यहाँ ध्यान रखें कि आप सीधे लाइन ड्रॉ करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक 24 सेंटीमीटर का लाइन खींचूँगा। ये मैंने वर्टिकल लाइन खींच दी है। अब वर्टिकल लाइन खींच लेने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे की तरफ से मुझे लेना होगा 24 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं ये 8x8 का ग्रिड बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे डबल लाइन इसलिए खींच रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे, बट जनरली मैं इतना डार्क ग्रिड लाइन नहीं बनाता। बट ये ट्यूटोरियल के लिए मैं थोड़ा सा डार्क ग्रिड लाइंस बना रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे कि हाँ ये ग्रिड लाइंस किस तरह से ड्रॉ करने हैं। अब इस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से नीचे भी आप 24 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे और उसके बाद हम 3 सेंटीमीटर पे मार्क लगाएंगे ताकि हम ग्रिड्स फॉर्म कर सकें, सीधे लाइन में ग्रिड्स फॉर्म। अब देखिए मैं ऊपर भी आपका 24 सेंटीमीटर का लाइन खींचूँगा और राइट साइड से भी आपका 24 सेंटीमीटर का मैं आप लाइन खींचूँगा। तो मैं पहले मार्किंग्स कर रहा हूँ। मार्किंग्स कर लेने के बाद आप ग्रिड को फॉर्म करें। कैमरा थोड़ा सा टिल्टेड है इसलिए आपको थोड़ा सा टेढ़ा लाइन नज़र आ रहा होगा, बट आपका सारा लाइन सीधा है। तो मैं फिर से मार्किंग्स लगा रहा हूँ 3 सेंटीमीटर पे। मार्किंग्स लगा कर ही आप लाइंस जोड़ें, नहीं तो फिर आपका मिस्टेक हो सकता है। ओके, तो मैं लाइंस को ड्रॉ कर देता हूँ। आप देख सकते हैं लाइन को आप जोड़ना स्टार्ट करें अब, और धीरे धीरे लाइन को जोड़कर अपना ग्रिड रेडी कर लें। तो आप देख सकते हैं कि ग्रिड अब धीरे धीरे आपका रेडी होने लगा है। जस्ट वर्टिकल मार्किंग्स को आप वर्टिकल मार्किंग्स से ही जोड़ें और आपके जो हॉरिजॉन्टल मार्किंग्स हैं उसको भी हॉरिजॉन्टल के साथ ही जोड़ें। तो ग्रिड मेथड बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। बिगिनर्स जो अभी अभी ड्राइंग सीख रहे हैं उनके लिए आउटलाइन बनाने का ये जो मेथड है ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये
आपके जितने भी फेशियल फीचर्स हैं उनको पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से आइसोलेट कर देता है, अलग अलग कर देता है, जिससे होता क्या है कि आप हर एक फीचर्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस ग्रिड के अंदर आपका कौन सा फीचर आ रहा है, और आपका वो इजी करता है आपको अपने फेशियल आउटलाइंस को बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रिड लाइन रेडी हो चुका है। अब हम आउटलाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आउटलाइन बनाने से पहले आप आइडेंटिफाई कर लें एक रेफरेंस, आपका कोई भी एक रेफरेंस आप ले लें। जैसे कि आप आईज़ का रेफरेंस लेना चाहते हैं, आप नोज़ का रेफरेंस लेना चाहते हैं, आप अपने लिप्स का रेफरेंस लेना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस रेफरेंस के लिए एक नंबरिंग दे देते हैं कि किस नंबर पे या फिर किस ग्रिड के अंदर में, कौन से नंबर के ग्रिड के अंदर में वो आपका, जैसे आपका आ रहा है वो पर्टिकुलर फीचर। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने 5th नंबर आपके वर्टिकल पे और 3rd नंबर आपके हॉरिजॉन्टल पे मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मार्किंग्स लगा दी, जिसमें कि मेरे आईज़ की प्लेसमेंट है। तो देखिए यहाँ इन दोनों बॉक्सेस में मेरी आईज़ बनेंगी। तो इन दोनों बॉक्सेस में मैं आईज़ बनाना स्टार्ट करूँगा। तो इसी तरह से आप आइडेंटिफाई करें और अपने जितने भी फीचर्स हैं उसको धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करें। तो इस तरह से होता क्या है कि आपको काफ़ी आसानी हो जाती है आपको ड्राइंग करने में। चलिए अब हम जूम इन कर लेंगे, जूम इन करके आइज़ को पर्टिकुलरली ड्रॉ कर लेंगे जिस ग्रिड के अंदर में वो आइज़ पड़ रही है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है, आप इसको स्लोली करें। तो चलिए आइज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्लो प्रोसेस यूज़ कीजिए, बहुत ही स्लोली बनाइए, क्योंकि स्लोली और स्टडीली अगर आप बनाएंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आईलिड से स्टार्ट करूँगा। आप देख सकते हैं जस्ट स्लोली आप बनाइए, फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं रियल टाइम में वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि रियल टाइम में, ताकि आप हर एक स्टेप को देख सकें, हर एक स्टेप को आप अच्छे से देख सकें और आप जान सकें कि किस तरह से आउटलाइंस बनाई जाती हैं। जैसे यूट्यूब में आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो टाइम लैप्स पे आपको आउटलाइन बना के दिखाते हैं, बट मैं यहाँ आपको क्लियरली दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से आपको आउटलाइन बनाना है, किस तरह से। जैसे यूट्यूब में बहुत सारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत ग्रेट आर्टिस्ट हैं, बट मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छे से सीख सकें, आप अच्छे से सीख जाएं कि किस तरह से एक बिगिनर को आउटलाइंस बनाने चाहिए। कि बिगिनिंग के लेवल में जो मुश्किलें आती हैं वो ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है कि हम आउटलाइन कैसे बनाएं। तो आउटलाइन को बनाने के लिए ग्रिड मेथड से अच्छा मेथड और कोई नहीं है, क्योंकि बाकी सारे मेथड्स आपके आर्टिस्टिक मेथड्स हैं, जिसमें कि आपको मेज़रमेंट एक मेथड है, जिसमें हमें पेंसिल का मेज़रमेंट लेके हमें ड्राइंग करना पड़ता है। तो पर्सपेक्टिव मेथड, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स है, बट ग्रिड मेथड सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये बहुत ही ईजीली किसी भी बिगिनर को आसानी से आपके आउटलाइंस बनाने में हेल्प आउट करता है। आप देखिए जैसे मैं अभी आई को रेडी कर रहा हूँ, तो आपको दिख रहा होगा मैं प्यूपिल ड्रॉ कर रहा हूँ आई की, आप देख सकते हैं। धीरे धीरे हल्के हाथों से बनाएं और आउटलाइंस हमेशा हल्का बनाएं, क्योंकि अगर आप डार्क आउटलाइंस बनाते हैं तो डार्क आउटलाइन बनाने का भी अपना ही एक लॉस है, क्योंकि डार्क आउटलाइन में होता क्या है कि वो रब होने में थोड़ा मुश्किल आता है अगर आप गलत आउटलाइन बना लेते हैं। तो आप हमेशा कोशिश करें कि हल्के हाथों से आप आउटलाइंस बनाएं और स्लोली आप आउटलाइंस बनाइए। तो देख सकते हैं आप किस तरह से धीरे धीरे ये डेवलप हो रहा है। देखिए गलतियां सबसे हो सकती हैं, कोई भी गलतियां कर सकता है। जैसे अगर आप गलती अगर करते हैं तो रब करने से ना हिचकिचाएं। अगर आप गलती आप करते हैं ड्राइंग करते समय तो फटाफट उसको रब करके फिर नया स्टार्ट करें। तो आप देख सकते हैं अभी मैं आईब्रो को काफ़ी हल्के हाथों से रेडी कर रहा हूँ। एकदम डार्क ना करें, एक ही बार में आप शेड नहीं कर रहे हैं, अभी जस्ट आप आउटलाइन कर रहे हैं। तो एक रेफरेंस के लिए आप यहाँ पे जस्ट एक लाइंस वगैरह खींच के रेडी कर लीजिए। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं जस्ट बहुत ही हल्का, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, मैं बहुत ही हल्के हाथों से HB पेंसिल से मैं ये कर रहा हूँ। HB पेंसिल से वैसे मैं HB पेंसिल से कभी आउटलाइन नहीं करता, मैं आउटलाइन हमेशा 4H पेंसिल से करता हूँ। बट अगर आपके पास 4H पेंसिल नहीं है तो आप HB पेंसिल से भी कर सकते हैं। 4H पेंसिल से करने का फ़ायदा ये रहता है कि बहुत ही हल्का ड्राइंग होता है उससे, और कई मिस्टेक्स को हम बहुत ही ईज़िली रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो
ये चीज़ आप ध्यान में रखें और 4H पेंसिल से आप आउटलाइन करें। अब देखिए जैसे कि ये आई हमारी रेडी लगभग हो गई है। ये जस्ट एक आउटलाइन है हल्का सा। धीरे धीरे अगर आप आउटलाइन करते रहेंगे तो आपको आइडिया मिलता रहेगा। ओके, तो हम अब आई के नीचे वाले पोर्शन, एक उस नीचे छोटा सा एक पोर्शन है, हम उसको ड्रॉ करते हैं। आपका थोड़ा सा एक मसल का पार्ट है, आप देख सकते हैं उसको। आप उसको ड्रॉ करें अच्छे से हल्के हाथों से। इसको हम और क्लियरली ड्रॉ करेंगे तब जब हम इसको शेड करेंगे। शेडिंग में आपको बता दूँ, शेडिंग वाला जो पार्ट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। आउटलाइनिंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आउटलाइन सही नहीं बनाते तो आपका शेडिंग उतना क्लियर नहीं हो पाता और उसमें उतना रियलिस्टिक आपका जो है नेचर नहीं आ पाता आपके ड्राइंग में। अब थोड़ा सा मैं आपके नॉस्ट्रल्स को थोड़ा सा बना रहा हूँ, बस थोड़े से हल्के हाथों से। इसके बाद मैं आपके दूसरे आई की तरफ बढ़ूँगा, दूसरा आई मैं ड्रॉ करूँगा। उससे पहले आप देखिएगा मैं थोड़ा सा नोज़ को क्लियर आउट कर रहा हूँ। देखिए बहुत ही हल्के हाथों से आप ड्रॉ करें, बहुत ही लूज़ हैंड से, क्योंकि अगर आप डार्क करेंगे अभी, अगर डायरेक्टली अगर आप डार्क करने लग जाएंगे तो आपके मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। आप देखिए मैं बहुत ही हल्के हाथों से ड्रॉ कर रहा हूँ नोज़ को, नोज़ के पार्ट को। स्लोली ड्रॉ करें, स्लोली आपको ड्रॉ करते रहेंगे तो आपको गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया था आपके नोज़ के होल बनाने में, देखिए मैंने उसको मिटा दिया है। आप बेझिझक अपने किसी भी मिस्टेक को रब करें और रब करके उसको ठीक करें। ओके, तो चलिए दूसरे आई को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं, जस्ट पोजीशन को ध्यान में रखें और पोजीशन को ध्यान में रखते हुए ड्रॉ करें। धीरे धीरे ड्रॉ करें, स्लोली। देखिए ड्राइंग एक तरह का एक्सपेरिमेंट है, एक ही बार में सही हर कोई नहीं बना सकता अनलेस आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया हो। जैसे आप जब भी ड्राइंग करें तो ये माइंडसेट लेके ना करें कि मैं एक ही टाइम में सही ड्राइंग बना लूँगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला, ऐसा कभी होता भी नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े आर्टिस्ट भी गलती करते हैं। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट भी अपना ड्राइंग में, अपने जितने भी आर्ट वर्क है उसमें भी गलती करते हैं, उसको रेक्टिफाई भी करते हैं। तो आप भी रेक्टिफिकेशन में ना, जिसके रेक्टिफिकेशन हमेशा करते रहें। अपने ड्राइंग में आपको कहाँ कमी दिखती है उसको पूरा करने की कोशिश करें। जैसे कि मुझे लगता है कि ये मेरी जो आई है थोड़ी सी छोटी बन गई है एक्चुअल आई से, और ये थोड़ा सा आपका गलत लग रहा है, तो मुझे लगता है मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। वैसे पोजीशनिंग देखकर लगता है कि शायद ये गलत है। तो चलिए एक बार आईब्रो ड्रॉ करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी पोजीशन का पूरा आइडिया हो जाएगा। एक बार आईब्रो ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए। ओके, तो आईब्रो ड्रॉ करके देखते हैं किस तरह से आपका ये ड्राइंग रहता है। तो आई थिंक ये आपका आई का पोजीशन थोड़ा सा गलत है, क्योंकि पिक्चर में जो रेफरेंस फ़ोटो है उसमें जो आपकी आई है थोड़ी सी बड़ी लग रही है। ओके, तो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आईब्रो ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिएगा आईब्रो ड्रॉ करने के बाद यहाँ हमें अपनी गलती पता चल गई है कि हाँ, कि ये जो आपकी आई है ये थोड़ी सी छोटी हो गई है। तो मैं पहले आईब्रो कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इसको मिटाकर मैं इसको सही कर दूँगा। तो जस्ट हल्का सा, ओके, अब इसको मिटा के सही कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जो आपकी साइज़ है वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए थी, वो थोड़ी सी छोटी हो गई है। तो इसको आप मिटा कर ठीक कर लें। ओके, तो अब हम सही करके अब आई को ड्रॉ कर लेते हैं। तो पोजीशन देख लीजिए आई का कहाँ पर होगा। तो देखिए जस्ट पोजीशन को पॉइंट आउट कर लीजिए। अब देखिए फिर से धीरे धीरे वो जो आपने मिस्टेक किया था उसको रेक्टिफाई करते हुए धीरे धीरे आप आई को फिर से ड्रॉ कीजिए। हमेशा याद रखिए मिस्टेक्स होंगे, फर्स्ट टाइम में कभी भी कोई एक ही बार में क्लियर पिक्चर नहीं बना सकता। इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि आप अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करते रहें।
ड्राइंग ऐसे ही होता है, जितने भी आपके आउटलाइंस हैं, जितने भी आपके शेडिंग हैं, जितने भी आपके ड्राइंग के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें गलतियाँ होंगी ही। एंड कभी भी एग्जैक्ट आउटलाइन बनाने का कोशिश ना करें, क्योंकि एग्जैक्ट आउटलाइन बनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये पिक्चर है और हम ड्रॉ कर रहे हैं पोर्ट्रेट, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए आप कभी भी ये ना सोचें कि एग्जैक्ट आउटलाइन आप बना सकते हैं। कोशिश करें ज़रूर, बिगिनर्स भी कोशिश करें, बट एग्जैक्ट आउटलाइन बना पाना हर किसी के लिए मुश्किल होता है। इसलिए कोशिश करें कि हाँ, हूबहू ना सही, लगभग सिमिलर हम बना सकें। एग्जैक्ट आपको सेम टू सेम बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, ड्राइंग का मतलब होता है एक्सप्रेशन को कैप्चर करना। ड्राइंग का मतलब ये नहीं होता कि आप एग्जैक्ट जो है वही कॉपी कर दें। अगर आप कॉपी करेंगे तो एग्जैक्टली उस ड्राइंग में कोई ब्यूटी नहीं रह जाएगी, क्योंकि आप देखिए, आप अगर उस पिक्चर को एग्जैक्ट कॉपी अगर आप बनाते हैं तो उस पिक्चर का कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पिक्चर है, उसको भी हम देख सकते हैं। बट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक्सप्रेशन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक्सप्रेशन को कैप्चर कर रहे हैं। किसी भी फेशियल एक्सप्रेशन को कैप्चर करना ही आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप हमेशा एक्सप्रेशंस को कैप्चर करें। तो देखिए, जैसे मैंने आई को रेडी कर दिया है, अब ये आई थोड़ी सी अच्छी लग रही है। अब इस आई के नीचे वाले पार्ट को भी आप कवर करें धीरे धीरे, और ऐसे ही धीरे धीरे आप अपने ड्राइंग को कंप्लीट करते रहें। जैसे देख सकते हैं, अब मैं इसके बाद थोड़ा सा और इसमें डिटेलिंग दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, क्योंकि शेडिंग पोर्शन में हम सारा बाकी डिटेलिंग का काम करेंगे। अभी हम जस्ट हल्की आउटलाइंस बना रहे हैं, तो जस्ट धीरे धीरे आप इसको करिए। ओके, तो आप देख सकते हैं आईब्रो को मैं फिर से थोड़ा सा और डिटेल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आईब्रो थोड़ी सी हल्की पड़ गई थी, तो थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, और कुछ नहीं, हल्की सी डिटेलिंग और थोड़ा सा डार्कनेस। ओके, तो इसके बाद अब हम यहाँ ड्रॉ करेंगे हमारे बचे हुए नोज़ को। बचे हुए नोज़ को हम अब ड्रॉ कर लेंगे और नोज़ को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, तो यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नोज़ के होल से। आप स्लोली बनाइए, होल को ऑब्ज़र्व कीजिए और अच्छे से इसको फॉलो कीजिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं बना रहा हूँ, बहुत ही धीरे धीरे। ड्राइंग में पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंस के बिना ड्राइंग कंप्लीट नहीं हो सकता। इसीलिए बी पेशेंट एंड स्लोली अपने ड्राइंग को कंप्लीट करें, बहुत ही स्लोली। आप देख सकते हैं मैं दूसरे होल की तरफ बढ़ रहा हूँ। जस्ट आप उसके साइड के पार्ट को एक बार अच्छे से ड्रॉ कर लें, बहुत ही हल्के हाथों से, एकदम स्लोली। आप देख सकते हैं मैंने साइड के पार्ट को ड्रॉ कर दिया है। अब उसके बाद हम अब इसके दूसरे होल को ड्रॉ करेंगे। आप देख लीजिए पोजीशनिंग कहाँ है, होल की पोजीशनिंग कहाँ है, और उसी हिसाब से ड्रॉ करें। तो आप देख सकते हैं कि होल आपके ग्रिड लाइन को कट करते हुए थोड़ा सा दूसरे होल की तरफ जा रही है। तो जस्ट थोड़ा सा नोज़, इस नोज़ के होल को आप धीरे से बनाएं, धीरे धीरे। अब देखिएगा, अब ये आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रहा होगा। तो हमने यहाँ पे आईज़ एंड नोज़ को रेडी कर दिया है। मैं थोड़े से शेडिंग लाइंस को क्लियर आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे शेडिंग के लाइंस को थोड़ा सा हल्का फुल्का आप देख सकते हैं, ये देखिएगा। ओके, चलिए, तो ये आपका नोज़ भी रेडी हो गया। अब हम रेडी करेंगे इसके लिप्स को। तो लिप्स से पहले आइडेंटिफाई करना है कि लिप्स कहाँ है। तो लिप्स आपके ग्रिड लाइंस के थोड़े से ऊपर है। आप देख सकते हैं ये 2 ग्रिड लाइंस के क्रॉस आउट कर रहा है। अब लिप्स को आप ड्रॉ कर लें। एक्सप्रेशन वाइज देखें तो आपके लिप्स जो है थोड़ी सी राइट की तरफ, हमारे से राइट की तरफ थोड़ा सा वो पोजीशन उसने अपना बनाया है। बाकी आप देख सकते हैं कि रेफरेंस फ़ोटो में लिप्स की पोजीशनिंग थोड़ी सी लेफ़्ट है। ओके, तो आप देखिए ग्रिड लाइंस के अकॉर्डिंग ही आप अपने लिप्स को भी ड्रॉ करें।
तो एक्सप्रेशन वाइज और ग्रिड लाइंस के डायरेक्शन वाइज आप धीरे धीरे लिप्स को ड्रॉ करें। लिप्स के बीच वाले लाइन को अपर लाइन एंड लोअर लाइन, लिप्स में 3 पार्ट होते हैं, अपर लिप्स, लोअर लिप्स एंड आपके मिडिल पार्ट। तो आप देखें और उसी हिसाब से अपने आउटलाइन को ड्रॉ करें। तो स्लोली एंड स्टडीली इस प्रोसेस को फॉलो आउट करें। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मैं ड्रॉ आउट कर रहा हूँ इसको धीरे धीरे स्लोली। कोशिश करें हल्के से हल्के पेंसिल यूज़ करने की, क्योंकि आउटलाइन बनाते समय आपको कभी भी डार्क पेंसिल्स यूज़ नहीं करनी चाहिए। ओके, इसके बाद आप जस्ट लोअर लिप्स को, नीचे वाले लिप्स को भी ड्रॉ कर लें धीरे धीरे। आप देख सकते हैं स्लोली ड्रॉ करें और नीचे वाले पार्ट को भी आप अच्छे से ड्रॉ कर लें। अभी ये जो आउटलाइंस है इतने क्लियर नहीं है और आपको लग रहा होगा कि ये दिख नहीं रहा है रेफरेंस फ़ोटो के सिमिलर, बट जैसे जैसे आप आउटलाइंस क्लियर आउट कर लेंगे, बाल बना लेंगे, आप ये फेशियल शेप बना लेंगे, तो आपको धीरे धीरे आइडिया होने लगेगा कि हाँ कि ये आपके रेफरेंस पिक्चर से मैच कर रहा है। तो हमेशा पेशेंट रहें और धीरे धीरे ड्रॉ करें। ड्राइंग नीड्स पेशेंस। ओके, तो आप धीरे धीरे बनाइए। मैं हल्के फुल्के बियर्ड लाइंस भी बना रहा हूँ, हल्के फुल्के, ज़्यादा डार्क नहीं करूँगा क्योंकि बियर्ड लाइंस जनरली हम शेडिंग के दौरान ही बनाते हैं। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं हम साइड फेस से। आप देखिएगा, अब मैं लेफ़्ट साइड के फेस से स्टार्ट कर रहा हूँ। देख सकते हैं जैसे कि आईब्रो के ऊपर वाले फेस के पार्ट को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। एकदम देखिएगा ग्रेड लाइन को फॉलो करते हुए ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा और स्लोली प्रोसेस को फॉलो कीजिए। ग्रिड लाइंस को फॉलो हमेशा करें। ग्रिड लाइंस को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो ग्रिड लाइंस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और एक और बात, ग्रिड लाइंस को आप डार्क कभी ना खींचें, क्योंकि अगर आप डार्क ग्रिड लाइंस खींचते हैं तो उसको रब करने में बहुत मुश्किल हो जाती है और वो हमारे पूरे ड्राइंग को ख़राब भी कर सकता है। इसीलिए आप हमेशा ग्रिड लाइंस को बहुत ही लाइट ड्रॉ करें ताकि उसको रब करने में बहुत इजी रहे और उसको आसानी से आप रब कर सकें। तो जैसे देखिए अभी मैं साइड फेस ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत ही स्लोली और बहुत ही हल्के हाथों से ड्रॉ करें। आपको दिख रहा होगा साइड फेस जॉइन मैं अभी कर रहा हूँ। धीरे धीरे आपको अभी फेस का शेप नज़र आ रहा होगा और धीरे धीरे आपको ड्राइंग भी आपको क्लियर होती हुई नज़र आ रही होगी। देखिएगा, आप स्लो एंड स्टेडीली इसको ड्रॉ करें, बहुत ही आराम से। देखिए, आप देख सकते हैं कि अभी साइड फेस आपका रेडी लगभग हो गया है। अब साइड फेस के बाद मैं वहाँ ईयर्स को भी ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ईयर्स को, जो आपकी लेफ़्ट ईयर है रेफरेंस फ़ोटो में, उसको भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिएगा, बहुत ही सिंपल हो जाता है ग्रिड मेथड से इसको फॉलो अप करना। आप देख सकते हैं, तो ईयर्स, आपके साइड फेस, आपके फेशियल फीचर्स लगभग रेडी हो चुके हैं। अब मैं नेक ड्रॉ कर रहा हूँ। नेक, आप देख सकते हैं नेक काफ़ी लंबा है, तो 3 ग्रिड तक गया है। तो यहाँ से स्टार्ट किया और इसको नीचे 2 ग्रिड तक ड्रॉ करें। तो लाइन खींचते रहें। नेक ऑलमोस्ट आपका सीधा ही होता है सारे रेफरेंस फ़ोटोज़ में, तो सीधा लाइन खींचते रहें। आप देख सकते हैं हल्का सा आपका कर्व्ड है, आप इसको पूरी तरह ड्रॉ कर लें। अभी देखिए कि नेक आपके 3rd ग्रिड तक लगभग गया है और ठीक नेक के नीचे आपका टी शर्ट की लाइनिंग है। ये देखिएगा टी शर्ट की लाइनिंग। अब मैं टी शर्ट की लाइन को भी ड्रॉ कर लूँगा, जस्ट यहाँ थोड़ा सा नीचे से। आप याद रखिए कि ये जो आपका पिक्चर है, बट ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर हम जस्ट आपका फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर फोकस्ड करके बना रहे हैं। हम यहाँ पे क्लोथ के ऊपर, जो आपके क्लोथ्स हैं उसके ऊपर इतना फोकस नहीं रहेंगे। मैं जस्ट यहाँ आपको सिखाना चाहता हूँ कि आइज़, नोज़, लिप्स किस तरह से आपको फेशियल फीचर्स ड्रॉ करने हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं जस्ट क्लोथ को हल्के फुल्के हाथों से ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि क्लोथ्स पे हम इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं रहेंगे। अब मैं लेफ़्ट शोल्डर को ड्रॉ कर लूँगा। आप देख सकते हैं जस्ट कपड़े के
अकॉर्डिंग हम जो भी क्लोथ्स हैं उसको हल्का फुल्का ड्रॉ कर लेंगे। चलिए तो फटाफट से कर लेते हैं इसको। रियल टाइम में वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप आउटलाइन के हर एक एस्पेक्ट को समझ सकें और समझ सकें कि आउटलाइन किस तरह से किया जाता है। इस मेथड को आप क्लियरली समझ सकें, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। ये मेथड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी टू यूज़ है और इससे आप किसी भी ड्राइंग के आउटलाइंस को बहुत ही ईजिली एक्वायर कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है, बहुत ही आसान। आप देख सकते हैं कि अभी मैं क्लोथ्स के हल्के फुल्के आउटलाइन कर रहा हूँ। आप ज़्यादा फोकस ना रहें क्लोथ्स पे, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा फोकस्ड होकर क्लोथ्स कभी ड्रॉ नहीं करता। मैं हमेशा फेशियल एक्सप्रेशन को ही वैल्यू देता हूँ, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस मेथड से हम किसी भी फेस की आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी, चाहे वो जितना भी टफ़ आपको लग रहा हो। आप बस ग्रिड लाइन में उन पिक्चर्स को कन्वर्ट करके आप आराम से किसी भी फेस के आउटलाइन को एक्वायर कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ग्रिड लाइंस बनाने के लिए, किसी भी फ़ोटो में ग्रिड लाइंस को प्रेजेंट करने के लिए आप किसी भी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको ग्रिड लाइंस बना कर दे किसी भी पिक्चर के साथ। तो आप ज़रूर इस चीज़ को याद रखें। अब देखिए मैं पीछे वाले नेक लाइंस को रेडी कर रहा हूँ, जो आपके नेक लाइंस हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए वेरी सॉरी। एक्चुअली मैं बहुत ही नॉइज़ी सराउंडिंग में बैठ के अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैं जो क्लोथ्स हैं जो हमारे नेक लाइन के पीछे थे, उन क्लोथ्स की भी हल्की फुल्की आउटलाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो जैकेट उन्होंने लगाया हुआ है, मैं उसकी आउटलाइन अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। आप देखिए बहुत ही इजीली आप इन लाइंस को एक्वायर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रिड। एंड जस्ट स्लो प्रोसेस को फॉलो करें और धीरे धीरे इसको ड्रॉ करें। सो आप अपने जितने भी ये ड्राइंग्स हैं उसके आउटलाइन को बना सकें। तो देखिएगा, तो ये जैकेट के पीछे के पार्ट भी आपके रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ जो आपके बाकी बचे हुए जो ये क्लोथ्स के पार्ट है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे शोल्डर में थोड़ा सा एक लाइनिंग आपको शायद दिख रहा होगा। ये देखिए जो लाइनिंग है आपकी, इस लाइन को अब मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ पे। आप धीरे धीरे इसको ड्रॉ करें। एंड अगेन मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं क्लोथ्स के पार्ट को उतना फोकस्ड होकर ड्रॉ नहीं करता, क्योंकि इस रेफरेंस फ़ोटो में जो क्लोथ है वो ऑलरेडी ब्लैक कलर में है। तो इसीलिए जस्ट मैं हल्के फुल्के आउटलाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो अब हम फिर से जस्ट जो कुछ पार्ट्स हैं उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ अब मैं ईयर्स से स्टार्ट करूँगा, हेयर लाइंस को ड्रॉ करूँगा धीरे धीरे। आप देखिए पीछे वाले हेयर लाइंस को भी मैं क्लियर आउट कर रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं हल्का सा जो आपका जो ईयर पार्ट है उसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। देखिए तो ईयर के पार्ट को भी ड्रॉ कर लेते हैं। जस्ट ग्रिड के मिडिल से स्टार्ट हो रहा है ये, आप देख सकते हैं। जस्ट धीरे धीरे ड्रॉ करें ईयर्स को। बहुत डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट हल्का सा आप आउटलाइन करें। और थोड़ा सा चिन के पार्ट को भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखिएगा जस्ट धीरे धीरे ड्रॉ कर लें इसको। यहाँ अपर पार्ट भी आप ड्रॉ कर लें ईयर्स के स्लोली। ग्रिड मेथड आपको काफ़ी हेल्प करता है आपके आउटलाइंस को ईज़िली बनाने में। तो आप स्लोली एंड स्टडीली इसको फॉलो आउट करते रहें। तो जस्ट हल्के हल्के हाथों से ड्रॉ करते रहें। ओके, तो आप देखिए अब मैं अपर पार्ट ऑफ द ईयर बना रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा अपर पार्ट आपका कुछ इस तरह से है। ये देखिएगा आपका ईयर लगभग रेडी हो गया है। अब हम थोड़ा सा हेयर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जो हेयर लाइन आपके ईयर के एकदम सामने है, एग्जैक्ट उस हेयर लाइन को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ हल्के हल्के हाथों से। अभी देखिएगा अब उस एयर लाइन के अकॉर्डिंग मैं आपका जो इनर हेयर लाइन है, जो अंदर वाले जो हेयर लाइंस हैं, उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी देखिए आई के सामने वाला जो हेयर लाइन है उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ।
जो आपके ग्रिड को फॉलो करते हुए देखिएगा, जस्ट हल्के हल्के हाथों से आप ड्रॉ करते रहें। अब देखिए, अब मैं सारा हेयर लाइन आपका फोरहेड के ऊपर वाले हेयर लाइंस भी ड्रॉ कर लूँगा ग्रिड को फॉलो करते हुए, आप देख सकते हैं। और आप जैसे ही हेयर लाइन ड्रॉ करेंगे तो हेयर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको अपना पिक्चर और भी क्लियर नज़र आएगा। आप देख सकते हैं जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे हेयर लाइन हम बना रहे हैं वैसे वैसे आपकी जो ड्राइंग है आपको समझ में आने लग जाएगी कि हाँ, कि आपकी ड्राइंग कहाँ जा रही है। तो आप देखिएगा, आप जस्ट धीरे धीरे इसको ड्रॉ करें, ऊपर वाले हेयर लाइंस को बनाइए। थोड़ा सा वो आपका टॉप के तरफ है, आप देखिएगा ये कुछ इस तरह से आपकी हेयर लाइंस हैं, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो आपके बाकी बचे हुए जो हेयर लाइंस हैं उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके नीचे वाले पार्ट को तो मैं ऑलरेडी बना चुका था, तो इसको जस्ट अब जॉइन करने की देरी है, तो इसको जस्ट मैं जॉइन कर लेता हूँ। और किस तरह से है ये, तो ये कुछ इस तरह से कर्व आया हुआ है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि अब मेरी जो इनर हेयर लाइन है वो लगभग रेडी हो गई है। अब इनर हेयर लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद अब मुझे आउटर हेयर लाइन को भी ड्रॉ करना पड़ेगा। अब जो आउटर हेयर लाइन है वो हमारे जो ईयर है, ईयर के पीछे से स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम आउटर हेयर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, आप देखिएगा, ये देखिए। तो जैसे ही आप अपने पीछे जो हेयर लाइन जो बची है आपकी, जो ये आउटर हेयर लाइन है, जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी आउटलाइन लगभग कंप्लीट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं जस्ट धीरे धीरे इस आउटलाइंस को क्रिएट कर रहा हूँ। जो बालों में जो वेव्स हैं, आप देख सकते हैं जो बालों में थोड़ा हल्के फुल्के जो वेव्स बन रहे हैं उसको भी मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ। धीरे धीरे उन वेव्स को भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ। उतना डिटेल्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हमें उतनी डिटेलिंग नहीं करनी, क्योंकि हेयर लाइंस आपके पर्टिकुलर एक एक स्ट्रैंड जो है हेयर के हम बना नहीं सकते। तो आप जस्ट उसको शेप दीजिए, शेप देके उसको रेडी कर लीजिए। जस्ट हल्के हल्के हाथों से आप देख सकते हैं मैं जस्ट थोड़ा सा शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे आप शेप देंगे तो आपको ड्राइंग समझ में आने लगेगी कि हाँ, ड्राइंग किस तरह से आपका रेडी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैं जस्ट हल्के हल्के हाथों से यहाँ पर शेप दे रहा हूँ हेयर्स को, आपके आउटर लाइन ऑफ द हेयर, आप देख सकते हैं आप। तो स्लोली स्लोली आप अपने हेयर लाइंस को रेडी करें, ईच एंड एवरी स्ट्रैंड्स को ड्रॉ करने की कोशिश ना करें, जस्ट आउटलाइंस दीजिए, हल्के फुल्के आउटलाइंस आप देने की कोशिश करें। जस्ट शेप अगर आप दे देंगे हेयर लाइंस को तो आपका काम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे आपकी जो ड्राइंग है अब सिमिलर लगने लगी है। धीरे धीरे आपको अपनी जो ड्राइंग है वो सिमिलर दिखने लगेगी। और आप देख सकते हैं कि आपकी जो ड्राइंग है अब धीरे धीरे आपके जो आउटलाइंस हैं वो आपको अब धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगेगा। अब देखिए, हम राइट साइड से भी लेफ़्ट साइड से भी हम अपने जो हेयर लाइंस है उसको ड्रॉ कर लेंगे। जो रेफरेंस फ़ोटो के जो लेफ़्ट साइड में जो आपकी हेयर लाइंस है हम उसको भी ड्रॉ कर लेंगे, आप देख सकते हैं। जस्ट धीरे धीरे बनाइए और धीरे धीरे आप इसको ड्रॉ करते रहें। आप देख सकते हैं कि आपका जो रेफरेंस फ़ोटो और आपकी जो ये ड्राइंग है ये काफ़ी हद तक सिमिलर अब नज़र आने लगी है। तो इसी तरह से आप अपने आउटलाइंस को ड्रॉ करें। और आउटलाइंस ड्रॉ करने का मैं अगेन यही कहूँगा कि बिगिनर्स के लिए ये बेस्ट मेथड है, तो ज़रूर आप इसको फॉलो करें। और मैं ऐसे ही रियल टाइम ट्यूटोरियल वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ एंड जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके भी मैं आपके आउटलाइंस आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगा। तो जैसे आज हमने सुशांत सिंह राजपूत का ये आउटलाइन सीखा, वैसे ही हम बाकी जो आउटलाइंस हैं वो भी हम सीखेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस पर्सनैलिटी का आपको सीखना है, जैसे किसी और सेलिब्रिटी का या किसी प्लेयर का अगर आपको सीखना है आउटलाइन ड्रॉ करना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस पर्सनैलिटी का आप बनाइए, तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए वो बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो आप इसी तरह से अपने ड्राइंग को फॉलो करते रहें और इसी तरह के ट्यूटोरियल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सबसे पहले जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए। और सारे नोटिफिकेशन जल्दी पाने के लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।
तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमारी जो रेफरेंस फ़ोटो है और जो आपकी जो ड्राइंग है लगभग सिमिलर हो चुकी है। तो अब इसमें बस हल्के फुल्के जो चीज़ें बची हैं उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे ईयर के इनर लाइंस हैं उसको ड्रॉ करना है, और आपके जो भी बाकी जो नेक में जो लाइंस हैं या फिर आपके जो भी हैं उन सब को जस्ट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखिए चिन के पार्ट को भी मैं क्लियर आउट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अब चिन के पार्ट को भी आप क्लियर कर लीजिए। तो इसी तरह से आप अपने ड्राइंग को धीरे धीरे कंप्लीट करें और अपने रेफरेंस के साथ उसको मैच करते रहें। अभी आप देख सकते हैं कि मैं हल्के फुल्के जो चेंजेस बचे हैं उसी को कंप्लीट कर रहा हूँ। ग्रिड मेथड को यूज़ करके आप अपने आउटलाइंस को बहुत जल्दी ड्रॉ कर सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि हमने ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में अपने जो आउटलाइंस है उसको रेडी कर ली है। तो बहुत ही इजीली आप इसमें अपने जो आउटलाइंस हैं एक्वायर कर सकते हैं, बना सकते हैं, और बहुत ही इजीली आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप इस मेथड को यूज़ करें और इसी तरह से अपने ड्राइंग्स को कंप्लीट करें। अपने जो ड्राइंग है, ड्राइंग के जो आउटलाइंस हैं, जो भी आप बनाना चाहते हैं, तो इसी मेथड को यूज़ करके आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं चिन के लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ। चिन के लाइंस जनरली ये जो चिन का जो पूरा पार्ट है ये शेडिंग में क्लियर होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं चिन के लाइंस काफ़ी डार्क है और शेडिंग में हम इस पार्ट को पूरी तरह क्लियर करेंगे। और अभी जस्ट मैं हल्का सा मार्किंग कर रहा हूँ। अब मैं ईयर के भी इनर लाइंस को ड्रॉ कर लूँगा, जो हमारे ईयर के इनर लाइंस हैं। जस्ट शेडिंग के रेफरेंस के लिए आप इनर लाइंस को ड्रॉ करें, एकदम डार्क ना करें, जस्ट शेडिंग के रेफरेंस के लिए, क्योंकि हम जब शेड करते हैं तो हमें शेडिंग के लिए रेफरेंस की ज़रूरत होती है। तो एग्जैक्टली उसी के लिए हम ये इनर लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं। आप हमेशा ये चीज़ याद रखिए, जो भी आउटलाइंस हम फेस का बनाते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, ये सब शेडिंग के रेफरेंस के लिए ही होता है। तो हम ये सब कुछ शेडिंग के रेफरेंस के लिए ही कर रहे हैं, जिससे कि हमें शेड करने में आसानी हो, हमें पता रहे कि हाँ हमें कहाँ शेड करना है, कहाँ पर नहीं करना है शेड। तो इसीलिए हम ये आउटलाइंस बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी आपकी जो आउटलाइंस है काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है, और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आपने ये आउटलाइन बनाया। और हमेशा याद रखें कि पेशेंट रहें और आराम से बनाएं ड्राइंग, क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे और हड़बड़ी में बनाएंगे तो वहाँ गलती हो सकती है। और अगर आप गलती करते हैं तो उसको हमेशा रब करें और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। अब मैं जैकेट के कुछ बटन्स हैं उसको बना रहा हूँ। ज़्यादा मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि अभी मैं जस्ट आप लोगों को फेशियल आउटलाइन बनाना सिखा रहा हूँ। तो जस्ट इसी तरह से आप इसको फॉलो करें इस वीडियो को। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ऐसे ही ट्यूटोरियल वीडियो पाने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट किसके ऊपर आपको ट्यूटोरियल चाहिए। तो अगला जो वीडियो रहेगा, मैं शेडिंग वाला वीडियो भी अपलोड करूँगा जल्दी ही, और आपको सिखाऊंगा कि शेड किस तरह से किया जाता है, और आप ज़रूर उसको भी फॉलो करें। अब जो भी हल्की फुल्की डिटेलिंग्स है मैं उसी को थोड़ा सा कंप्लीट करूँगा, और आप जस्ट इस वीडियो को फॉलो करते रहें और वीडियो को देखें एंड तक। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।